ये रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस वर्ष वर्षा ऋतु गांव पर जैसे प्रतिशोध ले रही थी। आषाढ़ की शुरुआत से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे और पुराने मिट्टी के घरों की दीवारें गीली होकर उखड़ने लगी थीं। माधव और उसकी पत्नी देवकी अपने पुराने घर में बैठकर बाहर लगातार होती बारिश और छत से टपकती बूंदों को देख दुखी हो रहे थे। घर की शांति को भंग करते हुए केवल पीतल के बर्तन में गिरती बूंदों की टिप टिप सुनाई दे रही थी। हे जी, देखिए ना, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी छत भीग गई है। अब क्या करें? मैं देख रहा हूं देवकी, ये बारिश नहीं, हमारा भाग्य टपक रहा है। खेत में बोया सारा बीज पानी में बह गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी बीजों में चले गए। अब अगर ये घर ढह गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। धैर्य रखिए, ईश्वर हमें इतना निर्दयी होकर नहीं छोड़ेगा। मैं उस कोने में एक और बर्तन रख देती हूँ, वरना गीला हो जाएगा। रख दो, जितने बर्तन रखने हैं रख दो। समझ नहीं आता कि ये घर है या पानी का घड़ा। बचे हुए कुछ अनाज के दाने भी सीलन की वजह से खराब हो रहे हैं। आप इतना दुखी क्यों होते हैं? पड़ोसन रुकमा के घर की आधी छत तो उड़ गई है। हमारा घर फिर भी बेहतर है। कम से कम सिर छिपाने के लिए छत तो है। वो छत भी पता नहीं कब तक। उस पश्चिमी दीवार को देखो, वो कभी भी गिर सकती है। इस बारिश में बाहर जाकर सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां भी नहीं ला पा रहा हूं। ठीक उसी समय दरवाजे के सामने एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज आई। माधव और देवकी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अरे, इस मनहूस बारिश और कीचड़ में कौन आया है? अरे, शायद कोई मुसीबत में हो। देखिए तो सही। दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। गाड़ी से दो लोग पूरी तरह भीगे हुए और थर-थर कांपते हुए नीचे उतरे। उन्हें देखते ही देवकी का चेहरा खिल उठा, जबकि माधव का चेहरा उतर गया। भैया, भाभी, आप इस बारिश में इस समय? हाँ देवकी, हम ही हैं। जब शहर से निकले थे तब बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। इस बारिश के कारण गाड़ी वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। इस गांव को पार किए बिना हम अपने गांव नहीं पहुंच सकते। अब हम क्या करें? तभी याद आया कि तुम लोग यहाँ हो तो सिर छिपाने के लिए चले आए। भैया, बुरा मत मानना। अरे भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आइए, अंदर आइए, आप पूरे भीग गए हैं। दोनों अंदर आए। घर में जगह जगह टपकते पानी और दीवारों की सीलन देखकर सुमन और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा। भाभी, घर थोड़ा पुराना है। इस बारिश में ऐसे टपक रहा है। आप उस कोने में बैठिए, मैं चूल्हा जलाकर पानी गर्म करती हूँ। मेरी ये पुरानी साड़ी पहन लीजिए। अजी, आप अपनी एक धोती भैया को दीजिए। हाँ ठीक है, वो संदूक में है, देख लो। देवकी, घर ऐसा क्यों है? शहर में तो ऊंची इमारतें भी इस बारिश को झेल लेती हैं। गांव के घर इतने कमजोर क्यों हैं? माधव ने मन ही मन सोचा। वाह, आई है तो चुपचाप बैठने के बजाय हमारे घर में कमियां निकाल रही है। पुराने घर हैं भैया, मिट्टी की दीवारें हैं, बारिश की मार से भीग जाती हैं। आपके शहर के पक्के घरों जैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं सुमन, खुश हो कि सिर छिपाने के लिए जगह मिल गई। धन्यवाद भैया। आज रात यहाँ रुकने दें, कल सुबह बारिश रुकते ही चले जाएंगे। अरे भैया, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आप हमारे रिश्तेदार हैं। रुकिए, इस बारिश में गरम गरम कांजी बनाती हूँ, पीने से शरीर में गर्मी आएगी। कांजी? अरे, मुझे तो शहर में गर्मा गर्म दूध पीने की आदत है। क्या यहाँ थोड़ा गुड़ वाला दूध नहीं मिल सकता? भाभी, इस बारिश में तो दूध दोहना संभव नहीं हो पाया। जो थोड़ा दूध था वो सुबह जमा दिया है। माधव पत्नी को साइड में ले जाकर फुसफुसाया। देखा देवकी, अपनी भाभी का नखरा। हम यहाँ टपकते घर में रह रहे हैं और उन्हें गर्म दूध चाहिए। जाने दीजिए, शहर की आदतें हैं ना। बेचारी परेशान हो रही है, क्या करें। अगली सुबह बारिश अभी भी जोरों पर थी। जब देवकी किसी काम से आंगन में आई
तो पड़ोसन रुक्मा ने दीवार के ऊपर से झांका। अरे देवकी, रात को तुम्हारे घर में हलचल हो रही थी, कोई रिश्तेदार आया है क्या? मेरी भाभी और भैया आए हैं, शहर से अपने गांव जा रहे थे, बारिश में फंसकर यहाँ रुक गए। ओहो, इस कड़कती बारिश में टपकते घर में रिश्तेदार? तुम्हें तो अच्छा काम मिल गया। आप ऐसी बातें मत बोलिए, वो मुसीबत में आए हैं। मुसीबत में आए हैं या तुम्हें मुसीबत में डालने आए हैं, किसे पता। मेरे पति कह रहे थे कि वो केशव इंसान ठीक नहीं है। शहर में व्यापार के नाम पर पूरे गांव से कर्ज लेकर खा गया है। अब लेनदार पीछे पड़े हैं तो बचकर भाग रहा है। अरे, क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उस सुमन को देखो, गले भर गहने पहनकर घूमती है। वो सब लोगों को लूट कर जमा किया हुआ धन है। तुम जरा सावधान रहना। तुम्हारे घर में जो भी रुपया पैसा है उसे छिपा लो, समझी बेटी? मेरे भैया ऐसे नहीं है। विश्वास मत करो बेटी, ये वो समय है जब रिश्तेदार ही डाकू बन जाते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये कहकर रुक्मा अंदर चली गई। देवकी के मन में डर बैठ गया। रुक्मा की बातें उसके दिमाग को कुरेद रही थीं। जब वो घर के अंदर आईं तो केशव वहां नहीं थे, केवल सुमन एक कोने में बैठी थी। भाभी, भैया कहाँ हैं? वे पूरा घर देखने के लिए आंगन के पीछे गए हैं। देवकी पीछे की तरफ दौड़ी। वहां केशव उनके पुराने अनभंडार, कोठार की दीवारों को टटोलते हुए कुछ ढूंढते हुए दिखाई दिए। भैया, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं देवकी, देख रहा हूं कि ये पुरानी दीवारें कितनी मजबूत हैं। बारिश में भीगने के बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। आखिर हमारे दादाजी का बनवाया घर है। ओह अच्छा, अंदर आइए, बारिश तेज हो गई है। देवकी तुरंत अंदर आई और अपनी पैसों की छोटी पोटली और पुरानी चेन को चावल के बर्तन के नीचे छिपा दिया। माधव ने ये सब देख लिया। क्या हुआ देवकी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? एजी, शायद रुक्मा की बात सच है। भैया पीछे कोठार के पास कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा दिल धड़क रहा है। हमारे रिश्तेदार ही कहीं चोर ना बन जाए। मैंने पहले ही कहा था, वे इस बारिश में सिर छिपाने नहीं, हमारा सिर खाने आए हैं। रुको, मैं अभी उनसे निपटता हूँ। माधव गुस्से में केशव के पास गया। बारिश अभी भी हो रही थी और घर में सन्नाटा था। ओ केशव, तुम्हारे आने का असली कारण क्या है, अभी बताओ। क्या हुआ भैया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, नाटक मत करो। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम शहर में कर्ज करके भागे हो। क्या उन कर्जों को चुकाने के लिए इस बारिश का फायदा उठाकर हमारे घर में चोरी करने आए हो? जल्दी बताओ। एजी, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या हम चोर हैं? तो और क्या भाभी, मेरे पति ने सुबह देखा है भैया कोठार वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या आप हमारे घर कुछ चुराने आए हैं? देवकी, तुम भी, ये कहने के लिए तुम्हारी जबान कैसे चली? जबान नहीं, सच बाहर आ रहा है। जब से आए हो घर को चोर की नजर से देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी को गरम दूध चाहिए। क्या हमें कमजोर समझ रखा है? इसी वक्त, इसी बारिश में हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरे देवकी, मुझे माफ कर दो। मैंने शहर की आदत में कुछ कह दिया होगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। रुको सुमन, रो मत। जब हमने गलती नहीं की है तो डरना कैसा? हाँ भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझ पर शहर में कर्ज है, व्यापार डूब गया है। देखा देवकी, मान गया। पूरी बात सुनो। मैं कर्ज में हूं, ये सच है। और मैंने कोठार में कुछ ढूंढा, ये भी सच है। क्या ढूंढ रहे थे भैया? चोरी करने के लिए नहीं देवकी, ये हमारे पूर्वजों का घर है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी, बेटा, अगर कभी परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमारे पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के आले के नीचे तीसरी ईंट निकाल कर देखना। हमारे दादाजी ने हमारे लिए कुछ छिपाया है। व्यापार डूबने के बाद मुझे ये बात याद आई। तुमसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। ये बारिश ईश्वर बनकर आई और मुझे यहां रुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जब कोई नहीं था तो मैं देख रहा था कि वो ईंट कहाँ है। मेरा इरादा चोरी का नहीं,
अपने अधिकार और अपने दादाजी की संपत्ति को ढूंढना था। विश्वास नहीं है तो अभी चलिए, मैं आपके सामने ही देखता हूं। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो जैसा तुमने कहा, मैं चोर हूं, इसी बारिश में अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। चारों कोठार में गए। बारिश का पानी वहां भी टपक रहा था। केशव सीधे पश्चिमी दीवार के पास गए। वहां पुरानी आले के नीचे की ईंटें गिनी। 1, 2, 3। भैया, यही वो ईंट है। माधव ने एक कुदाल ली और ईंट को हटाने की कोशिश की। वो आसानी से निकल आई। उसके पीछे खाली जगह में एक पुराने तांबे के लोटे पर ढक्कन लगा था। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। केशव ने कांपते हाथों से वो लोटा निकाला। वो भारी था। ढक्कन खोलने पर उसमें पुराने समय के सोने के सिक्के और एक मोतियों का हार निकला। देखा भैया, मैं चोर नहीं हूं। ये मेरे दादाजी की मेरे लिए छोड़ी गई संपत्ति है। माधव और देवकी ने शर्म और पश्चाताप से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो मेरे सगे भाई जैसे हो। मैंने पड़ोसियों की बात सुनकर तुम पर शक किया। इस बारिश में आए रिश्तेदार को भगवान की तरह देखना चाहिए था। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप हमारी मदद करने आई और हमने ही आपको बुरा भला कहा। अरे नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी थीं। पर वैसे भी ये संपत्ति इस घर में मिली है, इसमें आपका भी हक है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। तुम्हारी मुश्किलें दूर करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें इस बारिश के रूप में यहाँ भेजा है। हमें ये पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफी है। देखा देवकी, इस बारिश ने क्या किया। इसने हमारे दुख भी दूर किए और तुम्हारे मन का संदेह भी।